अभी परिनिर्वाण दिवस में मैंने एक गीत रिलीज किया था। ए बाबा कहवा भूलैला ना हो, अरे भूलैला ना हो, भूलैला ना। ए बाबा कहवा भूलैला ना हो, भूलैला ना हो, भूलैला ना। बहुजन के छोड़ कहाँ गैला, गैला तैला ना। हल्का ले बोल थोड़ा, हल्का गेम उठेगा, गेम थोड़ा, गेम। हेलो हेलो चार बेटा के दे कुर्बानी, देश बचा के ए बाबा। अरे बहुजन खातिर पूरा अपन जीवन लगा के ए बाबा। बहुजन खातिर ए बाबा कहवा परैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। ए बाबा कहवा परैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। बहुजन के छोड़ कहाँ गैला, गैला तैला ना। बहुत अच्छे। गीत को बहुत अहम करी और इससे मैं समाज के बाकी लोगों को चोट पहुंचाना चाहूंगा, शायद इससे बात समझ में आ जाए। तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा। हमें फक्र है, हमें इस बात का घमंड है, हमें इस बात का अहंकार है, हमें इस बात का गर्व है कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। और उस बाबा साहब के वंशज में जिन्होंने संविधान लिखा तो सबको एक नजरिए से देखा, उनके देखने का नजरिया बराबर रहा। और संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा। हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है और मैं चाहूंगा बाबा साहब के नाम से जलने वाले जग गए होंगे तो मेरी बात सुन लेंगे। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के नाम से जलने वाले अगर जग गए होंगे तो मेरी बात सुन लेंगे।
शाम को जिस सिद्धांत के ऊपर मैं बिरहा गाया वही सिद्धांत अभी भी लागू है। माइक में चिल्लाकर ये नहीं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब से जलने वाले लोग हमसे भी जलने लगे। हम चाहते हैं कि बाबा साहब से जलने वाले लोग बाबा साहब से मोहब्बत करना सीख लें। जब बाबा साहब से मोहब्बत करने लगे तो ओम प्रकाश दीवाना से इसी तरह मोहब्बत हो जाएगी। तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, उहो तोहरा नाम से नफरत आज करेला ए बाबा। कुछ लोग आज भी कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान केवल चमारों के लिए लिखा है। अरे वाह, अपने कानों से सुनी आवाज में बता रहा हूं। और आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, पूरा नहीं मानेंगे। ये जितनी पार्टियां संविधान बचाने की होड़ में हैं, ये संविधान मिटाने वाले लोग हैं। सोचिए, मैं साफ बोलता हूं, ये जितने लोग संविधान की चर्चा कर रहे हैं, ये लोग भी कहते नजर आते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान केवल चमारों के लिए लिखा है। ये जो आरक्षण की बात करते हैं, ये भी आरक्षण विरोधी थे। समझेंगे? एक बार आप लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ तो लिए होते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में जितने आर्टिकल्स हैं, जितने अनुच्छेद हैं, जितनी धाराएं हैं, उसको आप पढ़ लिए होते कि किसके पक्ष में लिखे हैं, किसके विपक्ष में लिए हैं, किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है, आप पढ़ तो लिए होते। मैं बता देना चाहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, एक बात में मैं बोलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया तो संविधान में एक मत का अधिकार सबको दिया। थोड़ा स्पेशल मत हम लोगों के लिए था, जो अछूत थे, जो छूने लायक नहीं थे, हालांकि वो गंधिया ले लिए। ये आरक्षण भीख नहीं है, पूना पैक्ट समझौता के बाद आरक्षण मिला है। अच्छा चलिए, एक मत का अधिकार दिया, आरक्षण को भी भूल जाते। एक मत का अधिकार, क्या एक मत का अधिकार केवल अहिर, चमार, धोबी, पासी, मुसर, कोयरी, कुर्मी, बिंद, मला, नोनिया, चौहान करते हैं कि एक मत का अधिकार सब लोग करते हैं? अरे वाह वाह वाह। कोई है भारतवासी जो कहेगा कि हम एक वोट नहीं देते हैं? कोई है? कोई है भारत का ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि मैंने बाबा साहब के दिए हुए एक मत का प्रयोग का अधिकार नहीं किया है? बाबा, कोई ऐसा है? हाँ है ना भैया। आप लोग समझिए, 18 साल के नीचे के बच्चे कह सकते हैं कि मैंने अभी बाबा साहब के दिए हुए मत का अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन काल में चुनाव आया हो और वो कह दे कि मैंने एक मत का प्रयोग नहीं किया है। अरे यार, जब एक मत का प्रयोग करते हो, बाबा साहब संविधान लिखे, संविधान में वह प्रावधान आया, तो फिर कैसे कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया? अगर बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता तो तुम्हारे बाप दादा कभी प्रधान बनने का सपना देखते क्या? तुम्हारे बाप दादा MP MLA बनने का सपना देखते क्या? अरे बाबा साहब के संविधान से पहले ऐसा होता था क्या? ये सभी के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूं। और बाबा साहब के एक मत के अधिकारों का प्रयोग करने के बाद भी अगर आप कहते हो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ नहीं किया, तो एक शेर में इस गीत में लिखा हूं, खुद सो गए कब्र में हमको जगा गए, गुलामी में आजादी की सम्मा जला गए। खुद सो गए कब्र में हमको जला गए, गुलामी में आजादी की सम्मा जला गए। है खून में मिलावट उनके मेरे यारो, एक वोट का अधिकार ले भीम को भुला गए। यार, एक तरफ से वोट भी देते हो, एक तरफ से कहते हो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया? हाँ, आरक्षण दिया। आरक्षण से तुम लोगों को पेटगड़ी होती है। तुम्हारे बाप दादा ने आरक्षण का कला वर्षों से लेके बैठा है। अरे बाबा, हमें तो कभी पेटगड़ी नहीं हुई, हम तो अपने हिस्से में भैया। अच्छा, आरक्षण में एक सुविधा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया, अगर शेड्यूल कास्ट का सीट आ जाता है, शेड्यूल कास्ट में चमार जहां बना 1000 हो जाऊ प्रधान था, नहीं है बने ससुर लोग। ये बाबा साहब का आरक्षण कर देंगे। एक घर धोबी बन जाएगी, एक घर कनौजिया भाई बन जाएंगे, एक घर पासवान जी बन जाएंगे, एक घर खटिक भाई बन जाएंगे। लेकिन अगर वही जे अगर 100 घर खटिक बने या 500 खटिक बनता, वो खटिको न बनी है। 2 घर चमार बा तो चमारे बने, 2 घर पासी बा, अगर पासी 1000 बने तो पासी न बनी है। जाना था जीता वाला कि एक अगर सुरक्षितवा में जीता दे, बढ़िया काम देती, जनरलों में जीती 1000 वोट ले ले। अच्छा खैर, ये लोग जीतते हैं 2 घर वाले,
अच्छा, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अंदाज लगा दीजिए कि कभी दो घर वाले प्रधान बनते क्या? खैर पहले तो ऐसे ही हम राजा नहीं होते थे, अब राजा बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया तो दो घर वाले प्रधान नहीं बनते, लेकिन प्रधान बन जाते हैं तो आपको तो बाबा साहब को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये लोग धन्यवाद करते हैं ना साहब, मालूम है आप लोगों को किसको करते हैं? अरे भैया आए गए सुरक्षित सीट। अच्छा सुरक्षित सीट याद बा? सुरक्षित सीट भैया जाना था पान चबला ले क्या? अरे भाई साहब आए गए सुरक्षित सीट और जान है कि यादव जी साहब के वोट दे दला, साला कुर्तो भी प्रधान होगा, दारू पी के बिगाड़ियो सकत हो है ना, कुछ ऐसा प्रधान होना भाई पावर में है ना। और क्लास में सामने वाले बोलेगा नहीं प्रधान जी हमारे भैया कॉलोनी वालोनी पास करिए है ना। अरे भैया जान लगे फलाना बाबू साहब दे देना, यादव जी दे देना, जान लिया कि कुशवाहा जी लोग दे दिलन, वो लोग का मेहरबानी से तनी मनी काली माई का कृपा हो गई, जीत गई। वाह, इस ससुरा कबो ना कहता सन कि बाबा साहब का आरक्षणवा से सीटिया मिला। कहां खोए हो आप? इसी लाइन पे मैंने इस बात को लिखा क्या? अरे तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, ऐसे बोला तो नहीं कोई लोगन के लोग थे कि मतलब दीवनमा जब मन तब तवने बोल दिला, वो समाज का आदमी गुस्से है नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता अनपढ़ों के गुस्साने से। उस समाज में चार लोग भी पढ़े लिखे अगर ओम प्रकाश दीवाना को सुन लेते हैं ना और कहते हैं दीवानवा सही कहता है तो हमें लगता है कि ठीक है, यही चार लोग बेहतर है। चूंकि झूठ से कबो समाज बदलेला नहीं, झूठ से समाज नहीं बदलत, वो पढ़े लिखे चार लोग ही अपने समाज को बदलने के लिए काफी हो जाते, इसलिए मैं इतनी कड़क भाषा में बात करता हूं। तो हो तोहरा नाम से नफरत आज करेला ए बाबा, साहब बैठे, एक बात मैं बता देना चाहता हूं साहब, और यही बात कह के मैं विरहा खत्म भी करूंगा और हम चाहेंगे कि आप लोग भी हम लोग को इजाजत दें। बातें बहुत हो गई मिशन की, ज्यादा ओवर हो जी तो निकल भारी हो जी कपार है ना, काम भर रही तो ठीक रही, ढेर ओवर इतना है। अम्बेडकरवाद बहुत बड़ा है ना, बुद्ध काल से लेकर के अब तक, लेकिन मूल चीज को बताना बहुत जरूरी होता है। एक बात मैं बता देता हूँ कि विरहा गाते हुए टेट क्वालिफाई किया मैंने, विरहा गाते हुए ग्रेजुएशन किया, विरहा गाते हुए बीएड किया। अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई, पढ़ने की मेरी ललक थी। और छोटी सी कहानी है मेरी, पिताजी बोले कि तुमको पढ़ाएंगे तब जब तुम गाओगे। हम पढ़ाई के डर से गवैया बने, रवीना भी तो नहीं जानती हो कि हम पढ़ाई के डर से गवैया बने कि पिताजी मेरी पढ़ाई ना छुड़ा दे। पढ़ा जाता तो मराता, बिरहा गावत बड़ा तो के बोल लाई, इनका उल्टा समझ में आ गई। हम मने पढ़ाई हमार छूटे ना, ए डरे गवैया बननी। पहलवान तू भोसरे दिमाग में, हम तो सुन लेने की पहलवानों का बुद्धि का कला कि कहां तो होला तो तू साबित कर दे। तो सवाल ये है साहब कि हम पढ़ लिख करके अगर ये समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं दे पाते हैं, तो फिर मेरा पढ़ना लिखना बेकार है। अगर हम गा बजा करके अपने समाज को थोड़ी सी भी दिशा नहीं दे पाए तो फिर गाना बजाना बेकार है। क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी दोहा लिख लिख करके समाज को जगाने का प्रयास किया। उस टाइम मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, मेरा समाज उनको भक्ति काल का रविदास मान। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करता है इजाता का हो कि आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके अपने समाज को बदलने का प्रयास करें। जो यहाँ से सुनते हैं, अपने मिशनरी साथियों से सुनते हैं, कैडराइज साथियों से सुनते हैं, उसको जाकर के समाज में बताएं, समाज में कहें, समाज में समझाएं, समाज को आगे लाएं, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा साहब। नहीं एक दिन ओम प्रकाश दीवाना का बिरहा गौला से कोनो फर्क। हाँ, ओम प्रकाश दीवाना रोज गा रहा है, इसका मुझे सहानुभूति मिलती है और लोगों को लगता है कि नहीं कुछ लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस काम सबको करना पड़ेगा। गीत की आखिरी कड़ी
अरे दीवाना सबके रवैला ना हो, रवैला ना हो, रवैला ना। अरे दीवाना सबके रोवैला ना हो, कि रोवैला ना हो, रोवैला ना। यही बहुजन के छोड़ हमनी के छोड़ कहवा गईला, अरे गईला तयला ना। हमनी के छोड़ कहवा गईला, अरे गईला तयला ना। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।